सो हाय माय डियर व्यूअर्स। आज हमारे साथ है राजविंदर फ्रॉम यूएसए एंड ये है हमारे क्विक बुक्स यूएस कैप इन सबकी स्टूडेंट। और आज हम राजविंदर से जानेंगे कि उनकी क्विक बुक्स की जर्नी कैसी रही एंड व्हाई शी चूज क्विक बुक्स। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर क्विक बुक्स एग्जाम राजविंदर। थैंक यू सो मच मैम। ओके, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब हम अभी प्रीवियसली बात कर रहे थे आपने बोला कि जब हम यूएस पहुंचे तो आपने देखा कि वहाँ पे क्विक बुक्स की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। तो why you choose QuickBooks for yourself? यस मैम, मैं मेरी जो बैकग्राउंड थी पहले भी अकाउंटिंग के रिलेटेड ही थी। जो मैंने प्रीवियस जॉब की थी उसके बाद जो हमारी कंट्री चेंज हुई, हम अमेरिका में शिफ्ट हो गए विद फैमिली। यहाँ पर आके जब मैंने जॉब्स फिल की लास्ट 4-5 मंथ्स मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ एक ऑफिस जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, वो ज्यादा बेटर है। दूसरी नॉर्मल जॉब्स तो स्टोर वगैरह में कहीं भी मिल जाती है। लेकिन जब मैं इंडीड लिंक वगैरह में जॉब फिल करती थी, वहां पे मैं रिक्वायरमेंट देखती थी कि हाँ, वहां पूछते थे आपको क्विक बुक की नॉलेज है, गैप की नॉलेज है, या और आईक्लाउड सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। हम कह तो देते हैं हमें नॉलेज है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर एक जैसा ही होता है, उसमें हमने एंट्री करनी होती है, या टोटल करना होता है, या इनवॉइस फिल करनी होती है। लेकिन वो इस बात को मानते नहीं है जब तक हम या तो अपना एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस कंपनी के साथ बहुत अच्छा दें, या फिर हमारे पास अपना सर्टिफिकेट हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने ये चीजें निकालनी स्टार्ट की कि इनकी यहाँ की अमेरिका की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फिर मैंने यहाँ पर देखा, जैसे इनकी क्विक बुक की रिक्वायरमेंट है, वो बुक कीपिंग का सर्टिफिकेट, बुक कीपिंग की जॉब है तो बुक कीपिंग का सर्टिफिकेट मांगेंगे। पे रोल की जॉब है तो पे रोल का सर्टिफिकेट मांगेंगे। गैप की रिक्वायरमेंट हर एक में होती होती है। और योहो सॉफ्टवेयर हो गया, एक दो और आईक्लाउड सॉफ्टवेयर है जो वो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट उनकी आ जाती है वो क्विक बुक और यूएस गैप की आती है। सो जब आपने इसके बारे में देखा पता किया फिर आपने AKPIS को चूज किया तो आपके माइंड में पहली चीज हमें चूज करने से पहले क्या आई? फिर मैं एक दिन वैसे नॉर्मली देख रही थी कि ये चीजें मैं कहाँ से कर सकती हूँ। तो मुझे इंडिया ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है। ठीक है, हम फॉरेन में इंग्लिश में कर लेते हैं, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन वो चीज ना, कनेक्टिविटी नहीं होती, तसल्ली जिसको कह देते हैं ना वर्ड, वो नहीं होता हमें। फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं लेट सी इंडिया में चेक करती हूँ अभी। वैसे आई थिंक मैंने इसका इंस्टाग्राम भी देखा था और यूट्यूब पे भी देखा था। मैंने दो तीन सिलेक्ट की थी, एक यही AKPIS था दिल्ली में, और एक दो आई थिंक अमृतसर की थी। फिर मैंने इनकी ओपन करके इनके व्यूज और इनकी रिकॉर्डिंग देखा कि इनका कैसे लेक्चर देते हैं। जो AKPIS का था मैम, वो मुझे बड़ा सिंपल, और कहने का मतलब जैसे ये होता है कि जो हम अपनी क्लास में जो हमारे टीचर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, उनके लेक्चर्स मुझे ऐसे लगे कि वो डीपली हमें समझते हैं। क्योंकि हर एक की जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटिंग भी नहीं होती। जैसे मेरी बैकग्राउंड जो है वो, अगर स्टडी देखो, मेरी अकाउंटिंग नहीं है, मेरी MCA है। लेकिन हम्म। मेरी जॉब जो 9 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मेरा अकाउंटिंग में ही आ रहा है। हम्म। इसीलिए मुझे ये था कि जो मुझे, अगर मैं कोई चीज करूं, वो मुझे स्टार्टिंग में से, वो उसके स्टार्टिंग से हर एक चीज पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि हाँ, अगर मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, उसमें असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, वो सारा उन चीजों को बच्चों को स्टार्टिंग में से उसका रूट्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चीजें लेकर चलते हैं। वो ये चीज मुझे पसंद आई। फिर इसके लिए मैंने AKPIS को डन किया था। सो आप आपके अमन मैम की मेंटोरशिप में आप रहे तो आपको उनकी मेंटोरशिप कैसी लगी? यस मैम, उनकी मेंटोरशिप मुझे अच्छी लगी। मैंने उन कोडर सेशन ही किए थे, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस होता था। और जो भी रिक्वायरमेंट होती थी मैं उनको व्हाट्सएप मैसेज कर देती थी, वो मेरी वहां से क्लियर हो जाती थी। और इजीली जो मेरे वीडियो सेक्शन थे मैम, मेरा स्टडी वैसे ज्यादातर वहां से काफी इजी होगी। और प्लस मैंने चैट चैट GPT से काफी हेल्प ली थी। मतलब वो है कि वो हमारे हमें सिनेरियो जो है शॉर्टकट में दे देता है, और हमें अपनी लैंग्वेज में भी स्टेप बाय स्टेप बता देता है। और इन दोनों से मेरा काफी इजी रहा। वेरी ट्रू। आप जैसे बोल रहे हो कि आपके बीच में लाइक टाइम जोन डिफरेंस था बट स्टिल कभी ऐसा होता होगा कि आपको कोई डाउट्स आते थे आप यहाँ पे डाउट शेयर करते थे तो डू यू थिंक कि आपके डाउट्स यहाँ पे टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हो रहे थे कि आपकी स्टडीज में कभी भी कोई दिक्कत ना आए? नहीं मैम, वो टाइम पे हो जाते थे, वो ऐसा कोई भी इशू नहीं था।
ओके एंड द थोड़ा सा अदर। खुद को भी करना पड़ता है मैनेज, क्योंकि टाइम टाइम डिफरेंस जोन तो चलो होता ही है। कभी ये होता था कि हम मैसेज रात को हम जैसे दिन में छोड़ देते हैं, वहां पर रात तो जरूर होती थी, लेकिन ये था कि मॉर्निंग फर्स्ट टाइम में रिप्लाई आ जाता था। तो आपके सारे डाउट्स टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हो रहे थे ना, कि कभी स्टडीज में कोई इशू नहीं आया हो, चाहे नहीं मैम, कितना। कभी कोई इशू नहीं आया। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमन मैम है वो स्टूडेंट्स को, इट्स नॉट लाइक कि थ्योरेटिकल नॉलेज ही देते हैं, हम स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर के भी एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी कर सके। सो डू यू थिंक कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज बहुत प्रॉपर तरीके से मिली? यस मैम, सबसे पहले तो वो मैम बेस बच्चे का स्ट्रोंग करते ही प्रैक्टिकल में, क्योंकि थ्योरी एज ए सिर्फ हमें एग्जाम के लिए चाहिए, लेकिन आगे जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए हमें प्रैक्टिकल चाहिए। सो फर्स्ट जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारे जो थ्योरेटिकल के जो होते हैं ना क्वेश्चंस, वो साथ साथ में क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाती है। ओके एंड माय अदर क्वेश्चन इज विद यू राजविंदर, कि आप जैसे मैम के मेंटोरशिप बैच में थे, आपको मैम के पढ़ाने के तरीके में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, कि आपको चीजें इजीली समझ आने लगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगी, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? मैम वो सिंपल समझाते थे और हर एक स्टेप को कंप्लीट करते थे। एक होता है ना कि जैसे अकाउंट्स में वर्ड्स होते हैं, जैसे हम सीधा डायरेक्ट उस वर्ड पे पहुंच जाते हैं। मान लो कि असेट्स ले लो, लाइबिलिटीज ले लो, जैसे कोई नया बच्चा उसको समझ नहीं है कि असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। पहले वो उस चीज को डिफाइन करते थे कि असेट्स में ये चीजें होती है, जैसे कैश, रिसीवेबल। पहले वो पॉइंट डीपली कंप्लीट क्लियर करके फिर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में इम्प्लीमेंट करके देते थे। तो आपके लिए चीजें समझना इजी हो जाता था? यस मैम। मैं सिंपल सी बात है, मेरी जो बैकग्राउंड है वो एमसीए कंप्यूटर आईटी के साथ रिलेटेड है। और ये सोच लो कि मैंने अकाउंट्स के सिंपल सिंपल पॉइंट समझ के, स्लोली स्लोली समझ के उसको क्लियर कर लिया। दैट्स वेरी ट्रू। अगर राजविंदर मैं आपसे आगे पूछूं कि हमारे यहाँ पे एक हिरार्की चलती है कि हम स्टूडेंट को पहले बेसिक्स कराते हैं, फिर मेन करिकुलम कराते हैं, फिर जैसे क्विक बुक्स के लिए हम केस स्टडीज भी कराते हैं कि उनको और भी ज्यादा इजीली समझ आए। व्हाट यू थिंक कि ये जो हम स्टूडेंट्स को इतना दिमाग में रख के हिरार्की से एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए कितना ईजी कर देता है उनके एग्जाम्स को फर्स्ट गो में क्लियर करना? मैम यही बात आपकी सबसे अच्छी है, इसीलिए तो मैंने आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, क्योंकि आप बच्चे की डीपली चीजें पहले अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेकंड में चलते हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ सीधे मैम जो मान लो कि जो फाइनल स्टेप है वो दे दिया, अभी ये आपका क्वेश्चन पेपर है, कहने का मतलब ये आपकी वीडियो से इसको आप चेक करके अपना सारा खुद करो, स्ट्रगल करो, इसको समझना, ये करो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एकेपीआईएस में मैंने ये चीज देखी है, वो बच्चों को स्टेप वन से डीपली पहले उनका जो रूट्स है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद स्टेप टू में जाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। अगर मैं आपसे आगे पूछूं राजविंदर, व्हाट यू थिंक एक स्टूडेंट के लिए उनका मेन लाइक बेसिक स्ट्रॉन्ग करने से लेके एक मेंटोर की गाइडेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनको एक ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए या प्रोफेशनल जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, एक मेंटोर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता मैम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्ट लर्निंग का होता है वो सारा उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर हम लाइव क्लासेस भी ले, अगर वीडियो क्लासेस भी ले, क्योंकि मेंटोर के अंडर ही हम जो वो चीजें हैं वो कंप्लीट करते हैं। क्योंकि हर एक स्टेप वो जितना हमें डीपली समझा बताएंगे, वो इतना ही डीपली हम उसको चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, और मार्केट को एनालाइज करना भी इजी हो जाता है। है? दैट्स वेरी ट्रू। अगर मैं राजविंदर इन लास्ट अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर जाते जाते आपके मेंटोर के लिए आप कुछ मैसेज शेयर करना चाहें, तो आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैम थैंक यू सो मच, आपकी हेल्प के साथ मुझे मेरा क्विक बुक कंप्लीट हो गया, और मैंने आगे भी बहुत सारे जो आईक्लाउड सॉफ्टवेयर, और प्लस इन फ्यूचर मैं सीपीओ और ईए भी क्लियर करूंगी। अभी अब देखूंगी इन दोनों में से मैंने क्या करना है, लेकिन मेरा टारगेट तो है ये दोनों। और सेकंड थिंग मैम, थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही लर्निंग स्टूडेंट्स को करवाते रहना, क्योंकि हम बच्चों का इसके ऊपर जो फ्यूचर है वो बेस होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड यस, चाहे आप कुछ भी करियर में चूज करो, वी एज एकेपीएस फैमिली इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू असिस्ट एंड हेल्प यू गाइस आउट देयर। थैंक यू सो मच मैम।